एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी कूटनीति जिसने दुनिया के सबसे विशाल मुगल एम्पायर की नींव हिला दी। वो कोई आम राजा नहीं थे, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इस हिस्टोरिकल एनालिसिस में सिर्फ कहानियां नहीं होंगी, यहां सॉलिड एविडेंस और डेटा से प्रूव होगा कि कैसे शेयर नंबर्स के खिलाफ एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ने मुगलों को मात दी। इतिहास वॉल्ट में स्वागत है। हिंदवी स्वराज, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक टोटल रेवोल्यूशन था। अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए मुकम्मल आज़ादी और सेल्फ रूल। ये पावरफुल आइडियोलॉजी उनकी माता जीजाबाई ने उनके दिमाग में प्लांट की थी, और यही वो आग थी जिसने आगे चलकर एक पूरे एम्पायर को खड़ा कर दिया। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कंप्लीटली फैक्ट्स पर बेस्ड है। हिंदवी स्वराज की फाउंडेशन से शुरुआत होगी, फिर गुरिल्ला टैक्टिक्स का एविडेंस बेस्ड ब्रेकडाउन होगा, और आखिर में कुछ ऐसे वेरीफाइड फैक्ट्स खुलेंगे जो हिस्ट्री बुक्स में अक्सर दब जाते हैं। सेक्शन 1, उनके अर्ली ओरिजिन्स और स्ट्रेटेजिक अपब्रिंगिंग का डीप डाइव, जिसने मराठा एम्पायर का बेस सेट किया। इस टाइमलाइन की क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी लाइफ है जो टोटली स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर को डेडिकेटेड थी। 1630 शिवनेरी में जन्म, 1646 तोड़ना फोर्ट पर मैसिव जीत, 1659 अफजल खान का अंत, 1666 आगरा से ब्रिलियंट एस्केप और 1674 रायगढ़ में कोरोनेशन। इस अर्ली सक्सेस का सबसे बड़ा कॉज था जीजाबाई का स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग मॉडल। उन्होंने सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया कि हर फोर्ट की वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सह्याद्री के इन डेंजरस माउंटेन्स को अपना अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बनाना है। इसी ट्रेनिंग का डायरेक्ट इफेक्ट था कि विशाल मुगल सेना इन पहाड़ियों को कभी डिकोड ही नहीं कर पाई। सेक्शन 2, अब आते हैं उन कैलकुलेटेड मिलिट्री इनोवेशंस पर जिन्होंने एक छोटी सेना को एक मैसिव एम्पायर से टकराने के काबिल बनाया। 16, सिर्फ 16 साल की एज। जिस उम्र में डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं होती, उस उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना फोर्ट पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ये उनकी एडवांस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला अनडिनाइबल एविडेंस था। और ये फोर्ट कितने सोल्जर्स के साथ जीता गया? सिर्फ 300। ये नंबर प्रूफ करता है कि इस नए एम्पायर की नींव हजारों की भीड़ से नहीं, बल्कि सिर्फ 300 हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स के एब्सोल्यूट डिसिप्लिन से रखी गई थी। दोनों फोर्सेस का डिफरेंस इस टेबल में बिल्कुल क्लियर है। मुगल्स खुले मैदानों और दिन के उजाले में लड़ने के आदी थे, उनकी ताकत उनके शेयर नंबर्स थे। लेकिन मराठास ने सह्याद्री की पहाड़ियों में रात के अंधेरे में गरिल्ला टैक्टिक्स अप्लाई किए। कॉज एंड इफेक्ट बहुत क्लियर है। मराठास ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खुद सेट किए, और इस वजह से मुगलों की मैसिव आर्मी पूरी तरह हेल्पलेस हो गई। सेक्शन 3, वो क्रिटिकल हिस्टोरिकल फेज जब बीजापुर और मुगलों जैसे जायंट एम्पायर्स के साथ डायरेक्ट हाई स्टेक्स एनकाउंटर्स शुरू हुए। साल था 1659। प्रतापगढ़ फोर्ट। बीजापुर ने अपने सबसे रूथलेस 7 फुट लंबे कमांडर अफजल खान को भेजा था। फिजिकली ये कंप्लीटली मिसमैच्ड एनकाउंटर था। अफजल खान का इंटेंशन हिडन नहीं था, मीटिंग के बहाने डायरेक्ट असैसिनेशन करना था। लेकिन उस दिन हिस्ट्री का वर्डिक्ट एक सिंगल सीक्रेट ने बदल दिया। अफजल खान से गले मिलते वक्त आर्मर के नीचे एक बेहद डेडली हिडन वेपन था। वो सीक्रेट वेपन आखिर था क्या? वो वेपन था बाघ नख, फिंगर्स पर फिट होने वाला एक पंजे जैसा आयरन टूल, स्पेसिफिकली क्लोज कॉम्बैट के लिए डिजाइंड। जैसे ही अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, बाघ नख से एनकाउंटर वहीं खत्म कर दिया गया। ये कोई मिथ नहीं है, ये एग्जैक्ट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट आज भी लंदन के एक म्यूजियम में सेफली डिस्प्ले पर रखा हुआ है। 400। पावर सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं थी। यहां इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट नेवी बनाई गई, जिसमें 400 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक वॉरशिप्स शामिल थे। पुर्तगीज, ब्रिटिश और डच, इन सभी फॉरेन नेवल पावर्स को ओपन सी में ओपनली चैलेंज किया गया था। सेक्शन 4, 1666 में औरंगजेब के खिलाफ एग्जीक्यूट किया गया सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मनूवर, द ग्रेट आगरा एस्केप। औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट लगाया था, लेकिन यहां माइंड मुगल कोर्ट से कई स्टेप्स आगे चल रहा था। यह प्लान परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हुआ। स्टेप 1, सिवियर इलनेस का एक कन्विंसिंग वाला नाटक। स्टेप 2, प्रीस्ट के आशीर्वाद के नाम पर मिठाई की मैसिव टोकरियां भेजना। और फाइनल स्टेप, एक दिन उसी मिठाई की टोकरी में छुपकर स्ट्रिक्टली गार्डेड मुगल फोर्सेस के बिल्कुल सामने से एस्केप कर जाना। यह उस वक्त की सबसे ह्यूमिलिएटिंग साइकोलॉजिकल डिफीट थी।
सेक्शन 5 इन लगातार स्ट्रैटेजिक विक्टरीज का एब्सोल्यूट कल्मिनेशन, मराठा एम्पायर की फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट। 1674 में यह हिस्टोरिक मोमेंट दर्ज हुआ, लेकिन इस ग्रैंड कोरोनेशन के लिए किस स्ट्रेटेजिक माउंटेन फोर्ट को सिलेक्ट किया गया? एक ऐसा फोर्ट जिसे पेनिट्रेट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। वो फोर्ट था रायगढ़। 1674 में रायगढ़ फोर्ट में ही हिस्टोरिकली छत्रपति का टाइटल होल्ड किया गया। साउथ इंडिया में सदियों के बाद ये किसी इंडिपेंडेंट हिंदू रूलर का पहला ऑफिशियल कोरोनेशन था। सेक्शन 6 इस एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल फेज। यहां इमोशन से दूर हटकर स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और अनहर्ड डेटा पॉइंट्स का इवैल्यूएशन होगा। हिस्ट्री कभी इंटायरली वन साइडेड नहीं होती। एक इम्पार्शियल इवैल्यूएशन में दोनों साइड्स देखने पड़ते हैं। एक तरफ मैसिव पॉजिटिव लेगेसी है, हिंदवी स्वराज की स्थापना, पहली इंडियन नेवी और रेवोल्यूशनरी गुरिल्ला टैक्टिक्स। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज भी हैं, लगातार वॉर्स की वजह से हुए हैवी कैजुअलिटीज, मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के क्लेम्स और बाद में एम्पायर के सेंट्रल कंट्रोल का धीरे धीरे वीक होना। ये एक स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। लेकिन इस वॉल्ट में कुछ ऐसे वेरीफाइड फैक्ट्स भी हैं जो विजन का एक ब्रॉडर स्केल प्रूफ करते हैं। 300 साल पहले जब कॉन्फ्लिक्ट्स प्योरली रिलीजन पर बेस्ड होते थे, यहां सेना में दौलत खान और सिद्दी संबल जैसे टॉप मुस्लिम कमांडर्स थे। ये क्लियर एविडेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेक्युलर था। पर्शियन की जगह मराठी को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया और अपने लाइफ स्पैन में 300 से ज्यादा हाईली स्ट्रैटेजिक फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और कैप्चर दर्ज हुआ। 27 डेथ के बाद भी औरंगजेब 27 साल तक लगातार वॉर लड़ता रहा। 27 साल, और उसके बावजूद वो इस एम्पायर को कभी कंप्लीटली डिफीट नहीं कर सका। औरंगजेब 27 साल तक एक ऐसी शैडो से लड़ता रहा जो वहां फिजिकल फॉर्म में थी ही नहीं, और आखिर में नाकाम रहा। यह डेटा एक बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन रेस करता है। एक मैसिव आर्मी और अनलिमिटेड वेल्थ होना, या फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी बिल्ड करना जो फ्यूचर जनरेशन्स तक दुश्मन को घुटनों पर रखें। हिस्टोरिकल ग्रेटनेस का ट्रू स्केल आखिर है क्या? इस फैक्ट पर सीरियसली गौर कीजिएगा। इस हिस्टोरिकल एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।